हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये होने वाले हैं डेडिकेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में जो 40 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के लिए पूछे थे, उसको हम लोग टारगेट करेंगे नए से। देखिए गाइस, आपको पता है अभी रिसेंटली हमने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन देखा। काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला हमारे प्रीवियस सीरीज के ऊपर, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिले जो हमने कोर्स आपको पढ़ाया वहाँ से, और जो हमारे रेगुलर सेशन थे उसके माध्यम से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छी तरीके से उनका पेपर सॉल्व किया है। अभी देखिए, आपको एग्जामिनेशन का जो हमने रिसेंटली एनालिसिस बताया था, जहाँ पे जो है आपको रिसेंटली 24 को जो आपका पेपर हुआ था मेंस का, आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन जो हुआ था, वहाँ पे जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें फंडामेंटली उन्होंने एग्जामिनेशन में इस साल कवर किए, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया इस सेशन के अंदर। ये अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो गाइस प्लीज़ रिकमेंड करूँगा, जो भी पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये मस्ट है सेशन अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि अराउंड 25 क्वेश्चन जो है हमने एज इट इज यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके साथ में जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे डिस्कस भी करके रखे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी भी रिसेंटली 24 सितंबर 2022 को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आपको पीओ मेंस के लिए कौन से टॉपिक पढ़ना होगा वो भी मैंने उस सेशन के अंदर रिकमेंड किया था कि एक्सेल हो गया, शॉर्टकट कीज है, काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछे गए थे, वो टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। और लेकिन इस पेपर का आधार लेते हुए हमने इस नए सीरीज की शुरुआत की। देखिए गाइस, काफ़ी सारा स्टूडेंट ने हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया हमारे सीरीज के ऊपर। अभी इसीलिए हम लोग आरआरबी पीओ मेंस के लिए टारगेटेड सेशंस लेके आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले, और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग ये सीरीज शुरू करें। फर्स्ट सेशन है हमारा। ओके, आपके आने वाले एग्जामिनेशन पीओ मेंस तक के हमारे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो इस सेशन को जाके देखिएगा। इसका रिसेंट लिंक आपको जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करके जाके वॉच कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब वीडियोस के सेक्शन में अभी हमारे जाके इस सेशन को जाके देख सकते हो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। नई वर्कशीट को ऐड अप करने के लिए कौन से शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ओके, ये है हमारा इसका करेक्ट आंसर गाइस। तो आपको इसका करेक्ट आंसर भी ध्यान में रखना होगा। नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हमने आरआरबी पीओ क्लर्क और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंबाइंड एक मॉक टेस्ट हमने लॉन्च करके रखी है। ठीक है, जिसमें सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। ठीक है, और ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अटेम्प्ट करना होगा गाइस। एक ही टेस्ट है हमारे, इस 40 मिनट्स के अंदर में आप जाके इस 80 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। काफी फायदेमंद रहेगा आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अभी तो क्लर्क का हो चुका है, लेकिन आपका पीओ का मेंस एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहेगा। सिर्फ 39 रुपीज में आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना। साथ ही साथ आपको बता दूं, प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखे होंगे, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशंस हो गए, ठीक है, दैट मीन जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक से, ये सारे देख सकते हो। इसके सारे स्क्रीनशॉट बता देता हूं। अगर आपने अभी तक लास्ट जो 7 सेशन हुआ हमारे कंबाइंड हमारे आरआरबी क्लर्क पीओ मेंस के लिए, इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशंस को भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमने इसको भूल जाना है, नई सीरीज को देखना है ना, इसमें भी हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस सारी सीरीज को देखने का बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा, ठीक है, जो करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है फ्रॉम जून जुलाई अगस्त, और आरबीआई प्लस बैंकिंग न्यूज उसमें हमने कवर अप करा के रखी है। साथ ही साथ प्रीवियसली जनवरी से लेके जून तक भी बैंकिंग अवेयरनेस अवेलेबल है, प्लस स्टैटिक अवेलेबल है। स्टैटिक का 2.0 सेशन भी हमने आपके लिए रिलीज किया था। ये सारे सेशन इंपॉर्टेंट है गाइस। जुलाई के मंथली करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, सितंबर अगस्त, ये सारे मंथली करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरीके से वॉच करने होंगे। साथ ही साथ अगर आपने स्कीम्स का सेशन नहीं देखा होगा तो लास्ट 4 मंथ्स के जो गवर्नमेंट के नए स्कीम्स आए, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हैं, वो आपको जाके देखना होगा। साथ साथ इंडेक्स और रैंकिंग के से जो क्वेश्चंस आपको पीओ में पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से जाके वॉच करना पड़ेगा। फायदेमंद रहेगा आपके आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो अभी हम लोग हमारा सबसे पहला तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ होम टैब इन MS एक्सेल। अभी मैं MS एक्सेल को फोकस करने वाला 1 या 2 सेशन के अंदर, क्योंकि और यहाँ से फंडामेंटल चीजें बताऊंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक चीज बता दो, अगर आपने कोर्स ज्वाइन करके रखा होगा तो हमारा सबसे लास्ट सेशन जो है 7th वाला, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं तो बोलूंगा उसको 2 से 3 बार आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है टैब्स और रिबन्स हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब देखिए, एक्सेल के अंदर इसमें होम टैब में कौन सी चीजें नहीं आती, कौन सा ग्रुप नहीं आता है, तो उसमें इलिस्ट्रेशन ग्रुप नहीं आता है। देखिए, इलिस्ट्रेशन ग्रुप जो है ये आता है इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, लेकिन होम टैब में आता है हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, ठीक है, सेल्स, एडिटिंग, ये हमारे सारे ग्रुप्स आते हैं। जैसे आप देख सकते हो फंड ग्रुप हो गया,
ठीक है। स्टाइल्स ग्रुप हो गया, ओके। उसके बाद में सेल्स ग्रुप है, ठीक है, सेल्स ग्रुप हो गया। एडिटिंग ग्रुप भी है इसके अंदर, लेकिन इसमें कौन सा इलिस्ट्रेशन ग्रुप नहीं है, जो कि हमें इंसर्ट टैब में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन का है, ओके। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे नॉट बेस्ड जो आपको रिसेंटली आईबीपीएस पूछता है, ये फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, चाहे वो वर्ड हो, ठीक है। उसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ अ सेल, ठीक है। मान लो एक हमने यहाँ पे सेल सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सी की यूज करोगे तो यहाँ तक आपके सेल सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, कॉर्नर से यहाँ तक, ठीक है। ये मान लो हमारा लास्ट सेल है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा, सो दैट हम लोग जो सिलेक्शन है हमारा सेल का, ये हमारा कंप्लीट कर सके, सारे सेल्स को हम लोग सिलेक्ट कर सके, ठीक है। यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे इस सेल पे आप सिलेक्टेड हो, यहाँ के सेल तक हमारा कंप्लीट एक सेल्स का रो जो है, रो प्लस कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा हमारा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस होम शिफ्ट प्लस होम। अब इसी के साथ जो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास एमएस एक्सेल के जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज एग्जामिनेशन में बार बार और रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करके रखे। फ्रॉम F2 से लेके आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस नियरली इक्वल्स टू के साइन तक, ठीक है। अल्ट प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू क्या करते हैं, F11 क्या करता है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है गाइस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कीज और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कीज और डिस्क्रिप्शन है। उसी तरीके से नेक्स्ट चार्ट पे हमने यहाँ पे कीज प्लस डिस्क्रिप्शन है, हमने यहाँ मेंशन करके रखे। अब ये देखिए, ये जो चार है गाइस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @, हैशटैग, परसेंट एंड डॉलर, ये आपको काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनते गए जी। अप्लाई द टाइम टेबल, अप्लाई द टाइम फॉर्मेट एंड अप्लाई द डेट फॉर्मेट वाले जो शॉर्टकट कीज है, काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनते हैं। कंट्रोल प्लस 9 वाला भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक मार्क आपको सिलेक्ट करके अच्छी तरीके से स्कोर करना होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सेल के शॉर्टकट कीज है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड। आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने उस दिन आपको बोला था कि मदरबोर्ड के ऊपर एक सेपरेट सेशन लेके आएंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है मैं ट्राई करूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। एक मदरबोर्ड का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। देखिए, स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX और नैनो ATX, ये हमारे अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। आप कभी भी कंप्यूटर को असेंबल करने जाओगे तो आपको यहाँ पे ATX के फॉर्म में एग्जामिनेशन, ATX के फॉर्म में जो है आपको कंप्यूटर का मदरबोर्ड का साइज डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो ये सेगमेंट ATX ऐसा कोई भी टाइप नहीं रहता। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX, नैनो ATX और पिको ITX, ये अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड के टाइप्स रहते हैं, ठीक है। उसके साइज के अकॉर्डिंगली रहता है, ठीक है। जनरली काफ़ी कबार मिनी ATX और माइक्रो ATX जनरली यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड ATX मतलब फुल साइज हमारा एक मदरबोर्ड रहता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर बनाते भी हो उसमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेगमेंट ATX ये कोई भी हमारा एक टाइप नहीं है कंप्यूटर मदरबोर्ड का। इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड रहती है, नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, साउथ ब्रिज क्या होता है, ठीक है। ये सारी जो है हम लोग इसका अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन के अंदर। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ई। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ कोचिफाई को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट हम लोग लाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है। अब देखिए, मेमोरी में भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन 100% बनते हैं, ठीक है, कि रैम में कौन सा मेमोरी है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया था वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाता है, अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो डेटा जो है वो रिटेन नहीं रहता है, डेटा इरेज हो जाता है। अगर आपको सिस्टम को ऑफ करने के बाद भी अगर डेटा एज इट इज रखना होगा तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है और टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी नहीं है। परमानेंट मेमोरी की बात करते हैं तो वो आती है हमारे पास रोम गाइस, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सॉफ्टवेयर हैज अ एडवर्टाइजमेंट बिल्ट इनटू द प्रोग्राम इटसेल्फ एंड इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर यूज अ लाइव इंटरनेट फीड एंड कांस्टेंट बैंडविड्थ टू अपलोड अ न्यू एडवर्टाइजमेंट। इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इनबिल्ट एडवर्टाइजमेंट रहते हैं और ये क्या करता है कि अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन और नहीं, ठीक है, तो लाइव इंटरनेट से हमारा जुड़ के जो नए नए एडवर्टाइजमेंट हमें वहाँ पे दिखाते रहता है। क्या वो शेयरवेयर है, एडवेयर है, स्पाईवेयर या फिर फ्रीवेयर है, तो ये हमारा एडवेयर, इसको हम लोग करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। एडवेयर जो एक फ्री सॉफ्टवेयर रहता है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है और ये हमारे लाइव इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कुछ
डेटा इसके अंदर यूज़ होता है। आपने देखा होगा सेलफोन्स के अंदर कुछ कुछ गेम्स खेलते हो तो हर एक स्टेज के बाद आपको कुछ ऐड देखनी पड़ती है, 30 सेकंड्स को उसको स्किप करना पड़ता है। ये एक टाइप ऑफ हम लोग ऐड वेरी हम लोग उसको कह पाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Corel Quattro Pro इज अ डैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो Corel Quattro Pro एक कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इसके कॉम्बिनेशन। ध्यान में रखिएगा Corel Quattro Pro जो है, ठीक है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, उसी के साथ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए एंड सी बोथ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये हमारा इस तरीके से स्क्रीनशॉट हमें देखने को मिलता है। हमें स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर कौन सा पता है? वो हमें MS Excel ही पता है। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को MS Excel पता होगा, लेकिन इसी के साथ को Corel Quattro और बाकी सारे सॉफ्टवेयर के भी लिस्ट पता होनी जरूरी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, इस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए आपको बोथ A एंड B ओनली ए इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने नए क्वेश्चन को फ्रेम अप किया आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज COBOL इज जनरली यूज फॉर डैश एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है, ये इसमें से कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है? जनरली बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है गाइस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना जरूरी है। COBOL दैट मींस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड। ठीक है, फर्मवेयर का मतलब क्या है? ऐसे ऑप्शन में आपको बन सकता है, ऐसे लॉन्ग स्टेटमेंट वाइज आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, फर्मवेयर क्या है? ये एक हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो प्री इंस्टॉल किया जाता है किसके अंदर? रोम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन इस सेगमेंट से भी बन सकता है, क्या वो रैम के अंदर रहता है या फिर क्या रोम के अंदर रहता है? ठीक है, तो वो रहता है हमारे रोम के अंदर। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर रहता है फर्मवेयर। और ये जो है हमारे कंप्यूटर का जो ऑन या फिर ऑफ होता है, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जब होता है, ठीक है, उसके टाइम पे जो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो ऑन ऑफ करने के लिए या फिर जो बायस के साथ सपोर्ट करने के लिए जो हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका जो हम लोग कह सकते हैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कुछ हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वे में ही हमारा कंप्यूटर ऑपरेट हो। वो जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही रोम में हमारे फिट किए जाते हैं। ठीक है, वो सेटअप किए जाते हैं, प्री इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, तो वो रहते हैं हमारे फर्मवेयर गाइस। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये रोम के अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है रोम को हम लोग रीराइट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो EEPROM हो या फिर EEPROM। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाइलिंग क्रिएट्स एन। ठीक है, कंपाइलिंग क्या करता है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन क्रिएट करता है, एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन या फिर रन ऑफ दिस। तो प्रोग्राम ये जो कंपाइलिंग क्रिएट करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। कंपाइलर क्या करता है? एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मदद करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। ठीक है, एक कंप्यूटर में कोई भी एरर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बग कहते हैं गाइस, ध्यान में रखिएगा। फैटल एरर, वायरस, पावर फेलियर और क्रैश नहीं है। कंप्यूटर में एरर आया दैट मीन्स क्या है? उसके अंदर एक बग है। ठीक है, बग होना मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है डे टू डे लाइफ में, क्या प्रॉपर फंक्शनिंग ना होते हुए कुछ ना कुछ एक जगह आपको एरर्स देखने को मिल सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बग। ठीक है, ये बग जो है सिस्टम अपडेट के द्वारा रिस्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ गाइस, हमारे कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है गाइस। और स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से ज्वाइन करके रखा था 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, इनफैक्ट 7 दिन पहले भी, और उन्हें डेडिकेटली जहाँ तक मैंने सेशन बताया उन्होंने अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर किया। काफ़ी सारे एस्पिरेंट में सबसे लास्ट वाला जो सेशन था ये दोनों 6 और 7 ने इसको छोड़ दिया, लेकिन इसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ गाइस। सुपर 50 क्वेश्चंस का सेशन सबसे पहला तो देखना आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, OS सॉफ्टवेयर, ठीक है, नंबर सिस्टम, DBMS, MS ऑफिस वाला अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एब्रीवेशन, फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट कीज अच्छी तरीके से पढ़ कीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स हमने इस कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स के अंदर कवर अप करके रखा है। और आपके PO मेंस के लिए मैं आपको फाइनली इसका जो 80% ऑफ है, ठीक है, ये कूपन कोड जो है फ्लैट 80 कूपन कोड गाइस मैं आपको अभी भी एलिजिबल करा रहा हूँ, सो दैट आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। 1 साल के वैलिडिटी के साथ है। ठीक है, लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, टेबल्स और चार्ट यहाँ पे हमने इंक्लूड करके रखे। 6+1 हमारे पास 6 फुल लेंथ लेक्चर्स इसके हैं अलग अलग सेशंस के। ठीक है, आप इसको जज मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ 100% एश्योरिटी के साथ इसको पढ़ने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। ठीक है, बाकी एस्पिरेंट्स का आप रिव्यू ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट इंक्लूड करके रखे और सारे टॉपिक्स, और हर
हर एक हमारे लेक्चर्स का यहाँ पे ई बुक्स मैंने मेजर करके रखा है, और वो आप प्राइस देखोगे तो सिर्फ हमने 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करके रखा है। आप कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको नहीं मिलने वाला गाइज। आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है हमारे कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स। यहाँ पे हालांकि 15 डेज मेंशन करके रखा था, लेकिन ये लॉन्च डेट का है, ठीक है, इसको ध्यान में दीजिएगा। 499 का प्राइस आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाला है, ठीक है, इस फ्लैट 80 कूपन कोड को लगा के। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये जो प्राइस है आपको जस्ट नॉमिनल हमारे एप्लीकेशन का प्राइस है, इस तरीके से कंसिडर करते हुए आपके ई बुक के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले तो कोचिफाई का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें से पेड कोर्स के सेक्शन में जाइएगा। पेड कोर्स को ओपन करने के बाद कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स में इसको लेने से पहले फ्लैट 80 कूपन कोड लगाइएगा। 499 का जो कूपन जो प्राइस है आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में आने के बाद आप इसको पे कीजिएगा कोई भी यूपीआई से, या फिर आपका कोई भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उससे पे करने के बाद आपका ये परचेज हो जाएगा। परचेस होने के बाद तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको मतलब जैसे पेमेंट प्रोसीड हो जाता है, ठीक है, एक बार आपको फिर से रिटर्न आ जाते हो, ठीक है, एक बार एप्लीकेशन को क्लोज करना है, फिर से ओपन करके आप देख पाओगे पेड कोर्स के सेक्शन में ही इस कंप्यूटर अवेयरनेस के कोर्स को। रिकॉर्डेड सेशन है, 1 साल के वैलिडिटी के साथ सारे ई बुक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और 100% एश्योरिटीज के साथ बता दो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कोर्स का कंटेंट समझ में आएगा गाइस। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेक्शंस की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू इज पावर्ड बाय, ठीक है, जो सीपीयू को हम लोग पावर करते हैं सारे सीपीयू के पार्ट्स रहते हैं, जिसके अंदर रैम रहता है, हार्ड ड्राइव्स रहते हैं, अलग अलग कंपोनेंट कनेक्टेड रहते हैं, उसको पावर करने का काम कौन करता है, एसएमपीएस, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव। प्रोसेसर अगर मार्क करके आते हो तो काफ़ी आप वीक हो, कहीं समझ लीजिएगा। प्रोसेसर क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इसको पावर करने का काम, उसको सोर्स का सप्लाई कौन प्रोवाइड कराता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी सोर्स प्रोवाइड कराते हैं हमारे सारे पार्ट्स को, सीपीयूएस के जो भी कनेक्टेड रहते हैं, मदरबोर्ड जो भी लगाए रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में कनेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसको हम लोग पावरिंग करने का काम करता है हमारा एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। यूपीएस इसके बाद आता है। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर आपके पास लाइन चले जाता है, अगर घर का पावर कट ऑफ होता है, ठीक है, तो भी हमारा कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट तक चलने के लिए हमारे पास एक पावर बैकअप प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट हमारे फाइल्स को सेव कर सको। ये यूपीएस का काम करता है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट रहता है वो है हमारा एसएमपीएस। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैरेलल पोर्ट्स आर जनरली यूज्ड फॉर, ठीक है। देखिएगा इस पैरेलल पोर्ट हम लोग जनरली प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पैरेलल पोर्ट ये एक हमारा इंटरफेस है कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर्स, एंड दिस डेटा फ्लोज थ्रू 8 वायर्स साइमल्टेनियसली, और ये ट्रांसमिट कर सकते हैं 8 बिट ऑफ डेटा इन अ पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी कारण हम लोग जो पैरेलल पोर्ट हाई स्पीड हमें प्रोवाइड कराते हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराते हैं, और हमारे प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूपीएस, स्पीकर, माउस, ठीक है, मॉडेम्स, ये हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल जीपीयू टू द लैपटॉप विच पोर्ट विल बी यूज्ड। अभी आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए ध्यान में रखना होगा, कुछ फंडामेंटल आपको माइंड में लेना होगा कि क्या हम लोग लैपटॉप को एक्सटर्नल, देखिए गाइस जीपीयू मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड हम लोग लगा सकते हैं क्या लैपटॉप को, ठीक है। आप सोच के इसमें चकरा जाओगे, लेकिन हम लोग थंडरबोल्ट पोर्ट के माध्यम से, ठीक है, थंडरबोल्ट पोर्ट के माध्यम से हम लोग लैपटॉप को एक्सटर्नल जीपीयू लगा सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और अगर आपके लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट है, ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से हाई एंड गेम्स को प्ले करना होगा, ठीक है, बिना आपके ग्राफिक्स कार्ड का, आपके अगर लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड, आपको पता है लैपटॉप में हम लोग ग्राफिक्स कार्ड ऐड नहीं करते, वो हम लोग कौन से इसमें ऐड कर पाएंगे, जो हमारे पास असेंबल्ड हमारे पास कंप्यूटर रहता है, या फिर जो हमारा सीपीयू रहता है, ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास एक फुल डेवलप्ड हमारे पास जो सीपीयू रहता है, उसके अंदर हम लोग ग्राफिक्स कार्ड भले ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लैपटॉप के अंदर जीपीयू ऐड करना होगा अगर हमें ग्राफिक्स इंटेंसिव प्रोग्राम गेम्स खेलने होंगे, ठीक है, ग्राफिक्स इंटेंसिव प्रोग्राम का एडिटिंग कर वगैरह करनी होगी, तो इस तरीके से ये बॉक्स आपको यूपीएस तरीके से देख सकता है। ये हमारा एक्सटर्नल हमारा एक जीपीयू रहता है, जो हम लोग इस थंडरबोल्ट पोर्ट के माध्यम से, काफ़ी हाई स्पीड पोर्ट रहता है हमारा, और काफ़ी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन भी होता है इसमें से, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सटर्नल जीपीयू इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेटली आपको परचेस करना रहता है। लैपटॉप को आप थंडरबोल्ट पोर्ट से कनेक्ट कीजिएगा और आप हाई एंड गेम भी आपके लैपटॉप में चला सकते हो, प्रोवाइडेड आपके लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है AMD के लिए सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ इंटेल के लिए सपोर्ट करता है, इंटेल के CPUs के लिए। ओके, तो VGA, HDMI, SATA, PCIe, USB, PCIe पोर्ट कहाँ पे रहता है, ये हमारे मदरबोर्ड पे रहता है कंप्यूटर के, ठीक है।
ये आपके लैपटॉप किस पे नहीं रहता, तो यूएसबी आप मार्क करके मत आना। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। कुछ फंडामेंटल चीज़ें आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको चीज़ें मेंशन करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में 3 से 4 लाइन का स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना रहता है, ठीक है, ना कि रटे रटाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड एज, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारा इन्फॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड के अंदर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फील्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को जो है फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, क्वेरीज क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होती है, ट्यूपल क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे इसमें जो इनको कन्फ्यूजन होता है, ये उनके लिए मैं मेंशन करके रखा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 100% एग्जामिनेशन बनता है, सबसे ज़्यादा तो ट्यूपल ही एग्जामिनेशन बनता है। इट इज़ इन अ सिंपल, इट इज़ कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ रो इन अ टेबल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में फ्रेम जो बेसिकली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, तो ये सारे पॉइंट्स उठा के वो क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फील्ड किसको कहते हैं, रिकॉर्ड किसको कहते हैं, क्वेरीज किसको कहते हैं करके, ठीक है। हालांकि कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके, लेकिन आपके लिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड फॉर, ठीक है। देखिए एट्रीब्यूट जो है हम लोग सिर्फ एंटिटी को डिफाइन करते हैं, ना कि पेजेस को, मैक्रो को, स्विच बोर्ड को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एट्रीब्यूट्स हम लोग कह सकते हैं उसके फंक्शंस हो गए, उसकी एक प्रॉपर फंक्शनलिटी होगी, ठीक है, जो मान लो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसको हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूट्स। तो ये हम लोग पर्टिकुलर एंटिटी को देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर्स इन अ टेबल कॉलम आर यूजुअली, ठीक है, जो टेबल कॉलम में हमारे नंबर रहते हैं वो क्या राइट अलाइन रहते हैं, लेफ्ट अलाइन रहते हैं, जस्टिफाइड रहते हैं या सेंटर्ड रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं हमारे राइट अलाइन। देखिए जो नंबर्स हम लोग टेबल कॉलम्स में ऐड करते हैं तो राइट अलाइन है, आप देख सकते हो, लेकिन जो लेटर्स है, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट अलाइन है। जैसे हमने कोचिफाई यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये लेफ्ट अलाइन है, नंबर्स यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा राइट अलाइन है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इसके जो शॉर्टकट कीज है, ठीक है, ये भी आपको पता होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ओएसआई इज, ठीक है, ओएसआई मॉडल में हमारे पास में कितने लेयर्स रहते हैं, तो उसमें रहते हैं 7 लेयर्स। इन 7 लेयर्स को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया गाइस, ठीक है, ये आपको समझ के जाना होगा। फिजिकल लेयर सबसे हमारे पास में बॉटम मोस्ट लेयर रहती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, ये कौन से लेयर के बीच में कौन सी लेयर सैंडविच की जाती है, ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्म में बन सकता है, इसलिए सिक्वेंशियली आपको ध्यान में रखना रहता है। ओके, फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द इनिशियल लॉन्च डेट ऑफ विंडोज 11। अभी आपको जो विंडोज 7 का एक लॉन्च डेट पूछा गया था, ठीक है, क्लर्क के 24 तारीख का जो एग्जामिनेशन होता है मेंस के एग्जामिनेशन में, विंडोज 11 का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा 5 अक्टूबर 2021 ये हमारा विंडोज 11 का हमारा इनिशियल लॉन्च डेट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको मैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में विंडोज 7 का जो सपोर्ट है, ये कब कौन से तारीख को बंद हुआ था, उसका भी डेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा इस। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISDN स्टैंड्स फॉर, ISDN का फुल फॉर्म क्या है, इट इज नोन एज अ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको अभी रिसेंटली पूछा गया था कि आपको स्ट्रक्चर पूछा गया था ईमेल एड्रेस का। एक क्वेश्चन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। पीरियड, दैट मीन्स डॉट हम लोग लिखते हैं, ये हमारा पार्ट रहता है, ठीक है। @ साइन करेक्ट है, सेपरेट करने के लिए डोमेन और यूजर नेम को काम में आता है। स्पेस बार हम लोग ईमेल एड्रेस में यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर हालांकि यूज़ कर सकते। मान लो अगर आपको लिखना होगा कोचिफाई__समथिंग @gmail.com तो आप लगा सकते हो, लेकिन स्पेस यहाँ पे चलता नहीं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था आपको, उन्होंने स्ट्रक्चर पूछ लिया था, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा। अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। कम चांसेस है आपको सेम पूछा जाए, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपका जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, बातों को समझिएगा मेरी, जितना आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा उतने ही ऐसे हम लोग डेडिकेटली आपके लिए सेशंस प्रिपेयर करते रहेंगे। मैं खुद आपको ध्यान में प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सेशंस पीओ मेंस तक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको सेशंस को लाइक करना है, आपके हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब करना है। इस सेशन को आप अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
कीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने आपको हम करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो गाइस। हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से हेल्प करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। नए सेशन के लिए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन के अंदर।